गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कुछ ऐसा होता है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है। यमराज के सामने आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब होता है। जीवन में किए गए बुरे कर्मों के लिए आत्मा को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। कर्मों के आधार पर ही आत्मा को अलग जन्म किस योनि में मिलेगा, ये तय होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरने के बाद आत्मा 24 घंटे के लिए वापस पृथ्वी पर लौटती है। परिजनों द्वारा तेरहवीं करने के बाद आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता है। इस सूक्ष्म शरीर को पाकर आत्मा फिर से यमलोक में लौटती है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण का पाठ करने से ज्ञान, त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान तथा सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि किसी की मृत्यु के बाद यदि इस गरुड़ पुराण का पाठ करने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्ण जन्म मृत्यु के 3 दिन बाद से लेकर 40 दिनों के अंदर हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति का पुण्य जन्म उसके कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है, क्योंकि पापी व्यक्ति की आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है और पुण्य पवित्र आत्मा को स्वर्ग में भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। जब आत्मा शरीर को प्राकृतिक कारण से नहीं त्यागती है, उस परिस्थितियों में आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी के बाद का संसार बहुत ही रहस्यमय होता है। पृथ्वी पर मौत के बाद व्यक्ति की आत्मा को यमलोक में जाना पड़ता है, लेकिन यमलोक जाने के बाद भी व्यक्ति की आत्मा 24 घंटे के लिए वापस पृथ्वी लोक पर लौटती है। गरुड़ पुराण में जीवन के बाद के ऐसे ही रहस्यों का वर्णन है। आइए जानते हैं। मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? क्या उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है या फिर इस संसार को छोड़ने के बाद किसी दूसरे संसार में उसकी एक और यात्रा शुरू होती है? कई बार ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। आपके मन में भी अगर मृत्यु के बाद के संसार के बारे में जानने की इच्छा होती है तो आपको गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है और आत्मा को किस मार्ग से गुजरना पड़ता है, इन सभी बातों का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के दरवाजे पे खड़े व्यक्ति का गला सूखने लगता है, उसकी त्वचा से नमी भी सूखने लग जाती है, उसे अपने शरीर हल्का लगने लगता है और आंखें सुकून की तलाश में बंद होने लगती है। मृत्यु के समीप खड़े व्यक्ति को आवाजें आनी बंद हो जाती है। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसका गला जैसे जाम हो जाता है। इसके बाद यमराज उसके प्राण खींचने के लिए आते हैं, जो केवल उसी व्यक्ति को ही दिखाई देते हैं। यमराज को देखते व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज बंद हो जाती है। अंत में यमराज उस व्यक्ति के प्राण खींच लेते हैं और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक में ले जाते हैं। जब व्यक्ति की आत्मा को मनुष्य के शरीर में खींच लिया जाता है तो व्यक्ति की आत्मा को लेकर यमराज पृथ्वी लोक पर आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को 2.5 मुहूर्त यानी 24 घंटे के लिए यमराज धरती पर लेकर आते हैं। पृथ्वी लोक पर आकर यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा एक बार फिर से देखते हैं और 24 घंटे के लिए मनुष्य की आत्मा पृथ्वी पर विचरित करती है। हिंदू धर्म में जो मनुष्य मर जाता है उसकी तेरहवीं की जाती है। 13 दिन तक मृतक परिजन जो भी मृत्यु से जुड़े हुए कर्मकांड करते हैं उसको मृतक व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। इस सूक्ष्म शरीर में मृतक व्यक्ति की आत्मा बसती है। इस सूक्ष्म शरीर में बसकर मृतक व्यक्ति की आत्मा 13वें दिन यमलोक की यात्रा करती है। जब आत्मा को शरीर मिल जाता है तो इस बार उसे पैदल चलकर यमलोक पहुंचना होता है। जब मृतक व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर मिल जाता है तो वो यमराज के साथ वायु मार्ग से नहीं बल्कि यमलोक जाने के लिए पैदल यात्रा करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी 99,000 योजन है, यानी 11,99,988 किलोमीटर है।
इतनी लंबी यात्रा करना आसान नहीं होता, बल्कि यमलोक पहुंचने के रास्ते कई खतरे से गुजरे हैं। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में कई तरह के गलत कर्म किए हैं तो फिर उसके लिए ये रास्ते भी कठिन हो जाते हैं। जब सूक्ष्म शरीर धारण करके मृतक व्यक्ति की आत्मा यमलोक में पहुंचती है तो उसे यमलोक के 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। इन 16 नगरों में किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। अगर व्यक्ति ने जीवन में दूसरों का बुरा करके कामयाबी हासिल की हो तो उसे इसी के अनुसार सजा दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को कर्म के अनुसार उस नगर में सजा दी जाती है। जब आत्मा ने मनुष्य शरीर धारण किया था उस समय उसे जितनी श्वासें मिली थी वह खत्म होने के बाद शरीर की मृत्यु होती है, और मृत्यु भी केवल शरीर की ही होती है, आत्मा की नहीं। आपको बता दें, आत्मा को केवल वो देख सकता है जिसकी खुद की दृष्टि सूक्ष्म होती है। जब कोई भूत प्रेत की बात करता है तो वो आत्मा के अग्नि तत्व की बात कर रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे खोज कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करते रहें ताकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते ही रहें।